मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी जो वर्कशीट आई है साइंस की वो 14 आई है वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट्स भी आ रही हैं, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी। पहले जब तक सब बच्चे कर नहीं लेंगे काम, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी, जिससे आप उसको अपनी जो गलतियाँ हुई हैं उससे मैच कर सकें। तो हम आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 14 में असेसमेंट शीट्स बाद में करेंगे। आज की डेट है 6 अगस्त 2021। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास 10। दोनों मीडियम में लेते हुए चलूँगी, लेकिन वैसे ये जो शीट है वो हिंदी मीडियम में है, लेकिन करवाऊंगी मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको कि इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, वो होते हैं जिसमें कि दो या दो चीज़ों को बनाकर एक नई चीज़ का निर्माण होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनसे बिल्कुल अलग होती हैं। इनको अभिकारक कहा जाता है, उनको उत्पाद कहा जाता है। इंग्लिश में इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, इनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, तो हम उसी के पढ़ेंगे कि उसके प्रकार कौन से होते हैं। तो उसके 4 प्रकार होते हैं। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। पहली जो होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ का निर्माण होता है, जो मैंने जैसे अभी बताया। फिर होती है दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है डीकॉम्पोजिशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि एक बड़ी जो चीज़ है उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। वो एनर्जी का कोई भी ऊर्जा का स्रोत अगर हम डालें, तो जिसमें कि बड़े उत्पाद को छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो उसको वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि सपोज सोडियम है, एक धातु है, उसको हमने एक एसिड के साथ रिएक्शन करा, तो वो एक यहाँ सोडियम जो है वो इसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये बना देता है NaCl, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जहाँ पर एक जो है तत्व जो है वो दूसरे तत्व को हटाकर उसकी अपनी जगह ले ले, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को रिएक्शन करते हैं तो ये बेरियम सल्फेट बन जाता है। इसको ये हटा देता है अपनी जगह से, बेरियम सल्फेट बन जाता है, और यहाँ पे NaCl बन जाता है। जहाँ पे दो जगह विस्थापन हो, एक दूसरे को हटा दिया जाए, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर होती है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं का मतलब ये है कि किसी में ऑक्सीजन को जब ऐड कर दिया जाए, जैसे कि Mg में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए, तो ये एक ऑक्साइड बना देता है, जिसमें ऑक्सीजन साथ में जुड़ जाती है, तो उसको उपचयन प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन हट जाए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये जैसे जैसे कि A+H हमारे पास बन गया AH, और AO जो है वो बन गया A+O। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज़ हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, प्लस हमारे पास है Cl। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सोडियम जो है वो क्लोराइड से रिएक्ट कर ले और ऑक्सीजन गैस हट जाए। सोडियम से हट गई है, जुड़ी हुई है तो उपचयन है, अगर वो हट गई है तो वो क्या है? अपचयन है। ठीक है, तो ये इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस, और इंग्लिश में उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपचयन, और इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के देखिए इन्होंने उदाहरण दिए हैं। पहला है कोयले का जलना, जिसमें कि C+O2 CO2 बना रहा है, और दूसरा है H2 और O2 से पानी बनाना, H2 और O2 पानी बना रहा है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनाना, मतलब CO2 प्लस वाटर जो है अगर क्या बनाए? C6H12O6 बनाए। ठीक है, तभी यहाँ पे दो चीज़ें बनकर एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। और चौथा है वायु और नमी के संपर्क आने में लोहे में जंग लगाना, कि अगर आयरन जो है उसके साथ अगर हम ऑक्सीजन और वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास Fe3O4 जैसे बनता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है हो रहा है, दो या तीन चीज़ें जो है मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रही हैं, तो ये भी एक हो गई संयोजन अभिक्रिया। फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। बेटा इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में इनको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। मैं बताती हूँ, जिन सभी क्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब पैदा होती है, अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इनको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है,
प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो हमारे अंदर ये मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो CO2 बन रहा है और वाटर बन रहा है, क्योंकि साथ में ऊष्मा रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर ये देखा जाए C6H12O6 जो शुगर होती है हमारे में बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे मुंह से, है ना। ऑक्सीजन आप लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और वाटर जो है वो भी रिलीज़ होता है, हमारी मतलब वाटर वेपर भी आता है हमारे बोलने से, और इसमें भी ऊष्मा रिलीज़ हो रही है, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी क्रिया। ठीक है, अच्छा फिर ये होता है, आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों और छत पर लगाया जाता है, आपको पता ही है इस बात का, और 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। तो ये बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आती है। तो ये भी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास CaCO3 बन गया। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि CaCO3 को हम इंग्लिश में और हिंदी में मार्बल भी कहते हैं। तो मार्बल का निर्माण भी जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्रमशः है। देखिए बिना बुझा हुआ जो चूना है वो कौन सा है, CaO, कौन सा है, CaO, और बुझा हुआ चूना कौन सा है, CaCO3, तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक किसकी वजह से आती है, आपको पता है ना, बिना बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिनकी वजह से दीवारों पर चमक आती है, हमने अभी बोला। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये वाला ऑप्शन होगा। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उन पर चिन्ह लगाना है। श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी है, मोमबत्ती का जलना और लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना। देखो मोमबत्ती के जलते हुए भी हीट रिलीज़ होती है, लेकिन लोहे के टुकड़े को जब हम पानी में उड़ेलते हैं तो उस पर हीट नहीं होती, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए दूसरा वाला जो है वो द्विविस्थापन है, पहला वाला जो है वो संयोजन है। तो पहला वाला संयोजन है, और आप क्या लिखोगे आंसर, कि दूसरा वाला रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो ये थी आज की वर्कशीट, आप होप कि आपको समझ आ गई होगी। गूगल मीट पर मिलते हैं जल्दी, टाइमिंग भेजती हूँ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आते रहे, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सुने, इसको पढ़ें ताकि आपको फ़ायदा हो। ओके, टेक केयर।